राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है राजा जी के ढाबा में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंस्टेंट सिरका कैसे बनाते हैं। कोई भी फल का आप सिरका घर पे एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। जिस तरह से मैं जामुन का आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको सेव का, अनार का, जिसका भी बनाना हो वो बना सकते हैं। सिर्फ गन्ने का नहीं बना सकते हैं क्योंकि गन्ने का जूस घर पे नहीं निकलता। गन्ने का जूस आप बाहर से निकलवा के ला के इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक बताएंगे हम जो कि शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर बनाते हैं जामुन के बीज का, वो भी घर पे बताएंगे। तो चलिए यहाँ से आ गए हैं पेड़ के पास, यहाँ से जामुन दे देते हैं। जामुन नीचे तो बहुत गिरा हुआ है, पेड़ों पर क्वांटिटी कम हो गई है। नीचे देखेंगे आप तो बहुत सारा जामुन काला काला देखिए, बहुत सारा जामुन गिरा हुआ है। तो यहाँ से जामुन दे देते हैं और फिर चलते हैं कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये ना हाईवे पे जो जामुन का पेड़ है हाईवे पे है। हम लोग थोड़े दिन पहले यहाँ आए थे तो जामुन खूब खाए थे, तो सोचे कि यहीं से जामुन लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रक वाले भाई लोग हैं, यहाँ पे खाना वाना बना रहे हैं और हम लोग यहाँ से जामुन लेके जाएंगे। जामुन देखेंगे तो ऊपर बहुत सारा जामुन है और बगल में ही आम का भी पेड़ है। तो आपको ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही फ्रेश जामुन चाहिए, ये गिरा हुआ जामुन भी, ये देखिए इस तरह का भी जामुन आप ले सकते हैं। इस तरह का फटा हो टूटा हो उससे मतलब नहीं है। सिरका भी इसका बन जाएगा, पाउडर भी बन जाएगा, बस आदमी खा नहीं सकता है। खाने के लिए फ्रेश या अभी का गिरा हुआ ही खाइएगा। तो हम जामुन को चुन लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं पत्तों पे कितना बढ़िया बढ़िया जामुन गिरा है। तो इस तरह का जामुन अगर मिले तो आप खा भी सकते हैं, बहुत मीठा जामुन है। तो जामुन लेके आ गए हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं कितना सारा जामुन लेके आए हैं। तो आपको अगर बनाना है तो किसी पेड़ के नीचे जाइए, इस समय पूरा जामुन गिरा पड़ा है, वहाँ से उठा लीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि मतलब वो ज़्यादा पका है कम पका है फूट गया है, उससे मतलब नहीं है। इसका बीज का हम पाउडर बनाएंगे और जो पल्प है उसका सिरका बनाएंगे। अब इसको हमें बढ़िया से धोना है, तो इसमें बाल्टी से पानी, अब एक कपड़ा लेंगे और बर्तन के ऊपर रख देंगे और जामुन निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जितना से ये हाथों से प्रेस करके इसका जूस निकाल सके। और इस तरह से कपड़ा का एक पोटली बना देंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से मसलेंगे हाथों से। ये देखिए एकदम बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, फटाफट जूस निकल जाएगा और आपका जो पल्प है और बीज इस कपड़े में रह जाएगा। देख रहे हैं कितना जल्दी निकल रहा है ना। पिछली बार मैं बताया था आप लोगों को कि जामुन सहित या पल्प से कैसे हम सिरका बनाते हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको जूस से सिरका बनाने का, वो भी एकदम इंस्टेंट। ये महीना 2 महीना 3 महीना नहीं लगेगा, 5 दिन में सिरका तैयार। ये देख रहे हैं ये पल्प और बीज इसमें आ गया। अब इसमें से ना हमें बीज को निकाल देना है। अब इसका हमें पल्प का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पल्प से तो हम जूस निकाल लिए हैं, पल्प बेकार है। अब इसका बीज हमें पाउडर बनाने के लिए चाहिए, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे निकालते हैं। अगर ये तरीका आपको ठीक नहीं लग रहा तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं। एक बर्तन में जामुन को डाल दीजिए और कोई भी मैसर से इस तरह से मसल दीजिए, इससे और भी जूस निकलना आसान हो जाएगा। आपको सीधे कपड़ा में डालना है और निकल जाएगा ये। अब उससे ये आसान तरीका है क्योंकि अब हाथों को कम प्रेस देना पड़ रहा है, क्योंकि पल्प पहले से ही निकल चुका है, बीज के पास से हट चुका है, तो जूस एकदम आसानी से निकल रहा है। तो आपको जो सा तरीका लगे बढ़िया उस तरह से आप जूस निकाल दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं करीब करीब 2 लीटर या करीब ये जूस है। तो इसको छान लेंगे दोबारा और एक जार में डाल देंगे।
तो अगर 1 लीटर जूस है किसी भी चीज़ का तो उसमें 100 ग्राम विनेगर डालना है। तो यहाँ पे 2 लीटर है तो 200 ग्राम इसमें विनेगर डाल देंगे। और ये समझिए कि 5 दिन में आपका सिरका तैयार हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ढक दीजिए और 5 दिन के बाद आपको सिरका एकदम तैयार मिलेगा। तो देख रहे हैं बाल्टी में पानी भर देंगे और भरने के बाद इसको एक बार थोड़ा सा मलेंगे। मलने से क्या होगा, पल्प ऊपर आ जाएगा और बीज नीचे हो जाएगा। ये देखिए पल्प देखिए सब ऊपर आ गया। देख रहे हैं ये बीज बहुत सारा नीचे है। अब ऐसे इसको 3-4 बार पानी में हम डालेंगे तो इसका सारा पल्प बाहर आ जाएगा और बीज नीचे बैठ जाएगा। यहाँ देखिए इसको इस तरह से मसल के और पूरा देखिए बीज ही आपको दिख रहा है बस। तो मसल के और जो भी इसका देखिए यहाँ पे पल्प निकला पड़ा है, ये देख रहे हैं ना सारा पल्प है। तो इसको क्या करेंगे, पेड़ पौधे में डाल देंगे, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये वाले को ले चलते हैं सुखाएंगे। तो ये देखिए बहुत बढ़िया साफ़ हो गया है। अब ये सुखाएंगे ना तो हल्का फुल्का पल्प है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब एक चादर देंगे और इस तरह से इसको फैला देंगे। तो ये सूख जाता है ना, फिर आपसे हम मिलते हैं। ये जो हम जामुन का सिरका बनाए थे इसको 5 दिन हो गया है। अब आपको नज़दीक से दिखाते हैं। अब इसको खोल देते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें इसी को बोलते हैं मदर बनना। ये मदर बन गया, देख रहे हैं ना। अब इसको आपको क्या करना है कि जब भी निकालना है तो इसको एक तरफ करके निकाल दीजिएगा। जहाँ यूज करना है आपको जामुन का सिरके का, पीने के लिए या किसी चीज़ का जैसे अचार उचार बनाते हैं उसमें डालने के लिए, तो ये एकदम तैयार हो गया है। ये 5 दिन में एकदम इंस्टेंट तैयार हो जाता है जब इसमें हम व्हाइट विनेगर डालते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। ये तो हमारा तैयार हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये जामुन का जो फली हमने सूखा रखा है। देखिए सूख गया है। कम सूखा हो ज़्यादा सूखा उससे मतलब नहीं है, बस इसको इस तरह का हो जाना चाहिए। और इसके बाद इसको तोड़ेंगे हम। अब हमें जो जामुन का बीज है इसको तोड़ना है। इस तरह से तोड़िएगा तो देखिए इसका छिलका हमें हटा देना है। ये वाला जो ऊपर का पार्ट है ये हटा देना है। देखिए ये ऊपर का पार्ट हट गया और ये गुद्दा, इसी गुद्दा को हम सुखा के बनाएंगे पाउडर। तो इस तरह से आप हाथों से मसलिएगा ना। देखिए ये देखिए किस तरह से हो रहा है ना ये। तो इस तरह चाहे वैसे जैसे भी हो, इसका हल्का वाला छिलका निकाल देना है और गुद्दा को निकाल के एक जगह रख देना है और इसको हमें बढ़िया से सुखा देना है बस। तो इसको सबसे पहले हम छिलका उतार देते हैं, फिर इसको हम सुखाएंगे। तो इसको आप मतलब ज़्यादा धूप में मत सुखाइएगा, धूप छाँव हो हल्का हल्का वहाँ पे सुखाइएगा तो पाउडर बढ़िया बनता है। डायरेक्ट धूप में सुखाने से ना इसमें जो गुणवत्ता होता है वो कम हो जाता है। तो सारे को गुद्दा को निकाल देते हैं और छिलका को हटा देते हैं। बस इसका मेहनत है वो इसका छिलका हटाने में ही है। तो इस तरह का कोई बेकार आदमी घर में हो तो बैठा लीजिए और छिलवा लीजिए। बेकार बोले हैं मेरे को, और में तो काम धाम नहीं है, छिलका ही छिलना है तो बेकार ही हुआ आदमी। यहाँ देखिए सारा छिलका निकाल दिए हैं। अब इसको सुखाना है। अब इसे हमें बढ़िया से सुखा देना है। इसमें लग जाएगा 5 से 7 दिन लगेगा, सूख जाएगा तब आपको दिखाते हैं। तो जामुन का सिरका तो बन गया था, जो आपको दिखाया था कि मदर के साथ जामुन का सिरका ये बन गया है। एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए सिरका एकदम A1 का बना हुआ है। अब हमें बनाना है जामुन का पाउडर। तो यहाँ पे बीज भी सूख गया है। अगर बीज आप कच्चा में पीस देते हैं तो सुखाना मुश्किल हो जाता है, दिक्कत उसमें भी आता है। अगर ज़्यादा सूख गया है तो भी पीसने में दिक्कत होता है। आपको जिस तरीक़ा से बढ़िया लगे उस तरीक़ा से कीजिएगा, क्योंकि जो ये बीज सूख गया है ना, अब इसको हम डालेंगे खलबट्टे में। अब इसको हमें कूटना है। कूटने से फ़ायदा होता है
कि मिक्सी जार में आसानी से पीस जाएगा, नहीं तो वैसे क्या होता है ब्लेड टूटने का डर रहता है। अगर आपके पास खलवट्टा नहीं है तो सिलवट्टे पीस सकते हैं। अगर कोई भी जुगाड़ नहीं है तो आप कच्चा में ही इसको बीज को पीस दीजिए और धूप में मैंने कम थोड़ा धूप थोड़ा छाँव में बढ़िया से इसको सुखा दीजिए। सुखा के ही तभी स्टोर कीजिएगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए कम से कम 7-8 मिनट इसको कूटे हैं और देखिए किस तरह का हो गया है ये। अब एक छन्नी रख दिए हैं एक बर्तन में और इसको छान देंगे। अब ये देख रहे हैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, तो मिक्सी में भी आसानी से पीसा जाएगा। तो या तो इसमें डाल के कूटते रहिए और छानते रहिए, कूटते रहिए छानते रहिए तो ठीक है, नहीं तो मिक्सी जार में आप धीरे धीरे करके पीस दीजिए। तो हम इसको अभी इसमें कूटेंगे। यहाँ जितना पाउडर निकाल लिए हैं, काम चलाऊ है इतना, और इतना थोड़ा थोड़ा है ना, ये देख रहे हैं। तो इसको दोबारा पीस के डाल सकते हैं, नहीं पीसे तो इसको हटा दीजिएगा। अब इसको जार में डाल देंगे। पाउडर बन के तैयार हो गया है। जब भी जामुन घर में आए तो बीज बचा के रखिएगा। इस तरह से जामुन का पाउडर बनाइएगा। शुगर वालों के लिए तो है ही फ़ायदेमंद, वैसे पेट साफ़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 चम्मच सुबह शाम खाइएगा, एकदम पेट साफ़ हो जाएगा। इसको खाली पेट खाइएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे आप खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरे को ठीक नहीं लग रहा है तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेके भी इसको खाइएगा। ये है वैसे फ़ायदेमंद। तो इस तरह से बनाइए पाउडर और सिरका, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपने सिरका बनाया या पाउडर बनाया या दोनों बनाए या कोई नहीं बनाए, क्योंकि इस मौसम में मिलता है। बनाइए, खाइए, जामुन भी खाइए। तो हम फिर मिलते हैं नई पुरानी आसान रेसिपी के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।